लाइफ में मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन टॉपर वही बनते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि क्लास 12 इंग्लिश में मात्र ये 18 टॉपिक पढ़कर जाइएगा। आपको 100 में से 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपका भी टारगेट है कि मैं 100 में 100 लेकर आऊं या फिर 100 में 95 प्लस लेकर आऊं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट आपको सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या क्या पढ़ें, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, किस चैप्टर से क्या आएंगे, क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्लास 12 इंग्लिश 2024 जितने भी छात्र 2024 में एग्जाम देंगे, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। ठीक है, उसके बाद मात्र ये 18 टॉपिक पढ़ लो। पूरे इंग्लिश में 18 ऐसे टॉपिक हैं जिनको पढ़कर आप 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर पूरे इंग्लिश में सिर्फ 18 ही टॉपिक हैं। ऐसी बात नहीं है, 18 मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, मतलब मैं टॉपिक ही नहीं पूरा सिलेबस बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है। अब की बार हमें भैया इंग्लिश में 100 में 100 लेकर आना है। टारगेट अपना बड़ा रखिए, ठीक है, हमेशा अपनी सोच को ऊपर रखिए कि हमें 95 प्लस लेकर आना है। बाकी तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी टाइमिंग पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हैं। ठीक, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या पूछा जाएगा और किस चैप्टर से क्या आएंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है। देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए आपका होगा। आपके पूरे इंग्लिश का पेपर जो होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर एंड सेक्शन डी आपका लिटरेचर होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, पूरा पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए होगा आपका रीडिंग। रीडिंग में देखिए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है भैया कि मैं ये बता दूंगा कि यही पैसेज पढ़ लो यही आ जाएगा। फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं बता सकता। आप कहीं से भी ढूंढिए, फिक्स कोई नहीं बता पाएगा कि भैया यही पैसेज आ जाएगा। पैसेज कैसे सॉल्व करें ताकि ये जो 10 नंबर हमारा इसका है वो देखिए क्या रहेगा। सेक्शन ए रीडिंग में जो हमारा रहेगा, एक लॉन्ग पैसेज रहेगा। ठीक, मतलब एक लॉन्ग पैसेज आपको दिया जाएगा, उसके नीचे उसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, जैसे देखिए 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के और 3 वोकेबुलरीज रहेंगी 3 नंबर की। यानी कि ये क्या होगा, 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, टोटल आपको 12 नंबर इसके लिए मिलेंगे। ठीक, उसके बाद में 3 वोकेबुलरीज रहेंगी, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, 3 रहेगा तो 3 नंबर। यानी कि टोटल जो आपका लॉन्ग पैसेज आएगा सेक्शन में जो रीडिंग होगा वो 15 मार्क्स का होगा। इसमें एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा और उसके नीचे उसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर कैसे सॉल्व करें। देखिए, जब हमें आंसर उसी पैसेज में दिया गया है तो क्या हम नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं। आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि एक लॉन्ग पैसेज रहेगा। कोई फिक्स नहीं है कि हाँ भैया यही वाला पैसेज आ जाए। कोई भी पैसेज आता है, अगर आपको पढ़ना अच्छे से आता है तो आप उसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं, देखिए 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 3 वोकेबुलरीज रहेंगी, उसका आंसर दीजिए, 15 नंबर बिल्कुल फ्री में रखा है। ठीक, तो आप लोग समझिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तभी आप 100 में 95 प्लस ला पाएंगे। ठीक, तो ये तो पहला था, फर्स्ट टॉपिक। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या है, इसको ध्यान दीजिए। सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी हमारा राइटिंग होगा। सॉरी, यहां पर रीडिंग काट करना, आप लोग क्या कर दीजिएगा, राइटिंग कर दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा, सेक्शन बी हमारा होगा राइटिंग। और राइटिंग कितने नंबर का आएगा? राइटिंग का मतलब क्या है, लिखना। ठीक है, तो राइटिंग टोटल अगर देखा जाए तो 20 नंबर का ये आएगा, 20 मार्क्स का। ठीक है, टोटल अगर देखा जाए तो ये 20 मार्क्स का रहेगा हमारा राइटिंग। ठीक, अब राइटिंग में क्या क्या रहेगा, 2 चीजें रहेंगी, एक आर्टिकल राइटिंग और एक लेटर राइटिंग। 2 चीजें इसमें रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, आर्टिकल राइटिंग। ये 10 नंबर का हमारे एग्जाम में आएगा।
ठीक, इसमें किस प्रकार के आर्टिकल्स आएंगे ये जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल कैसे लिखते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सर्च कीजिए आर्टिकल कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से नहीं मिल रहा तो आगे तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा ही, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार के आर्टिकल्स आएंगे, डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल्स, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल्स एंड ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल्स। कुछ इस प्रकार के आर्टिकल आएंगे, 10 नंबर के पूरे ये आपके रहेंगे। आर्टिकल कैसे लिखते हैं, देखिए जब भी आप आर्टिकल लिखें 2-3 पैसेजेस में लिखें ताकि एकदम क्लियर रहे, एकदम स्पष्ट रहे, ठीक है। आर्टिकल कैसे लिखते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक, समझ में आया। तो ये दूसरा टॉपिक हमारा है 10 नंबर का। सेक्शन सी देखिए हमारा क्या है, सॉरी सेक्शन बी में हमारा दूसरा है लेटर राइटिंग, यानी कि टॉपिक नंबर 3, ये भी 10 नंबर का आएगा, ठीक। इसमें कुछ एडिटर लेटर आ सकता है, कंप्लेंट लेटर, ये 2 प्रकार के लेटर्स इसमें आते हैं। लेटर का अगर आपको 10 नंबर क्लियर करना है तो एक काम कीजिए, लेटर लिखते कैसे हैं वो जान जाइए, हाउ टू राइट ए लेटर, ठीक है। आखिर हम लेटर लिखते कैसे हैं, लेटर लिखने का सही तरीका क्या है, अगर तरीका आप लोग पकड़िए, क्योंकि लेटर आपको किसी भी टॉपिक पर लिखने को दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कंप्लेंट लेटर आपका है, किसी भी टॉपिक पर कंप्लेंट लेटर दे सकते हैं, एडिटर लेटर है किसी भी टॉपिक पर दे सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में से एक आपको करना होगा, तो लेटर राइटिंग 10 नंबर का आएगा। ये हमारा सेक्शन बी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेक्शन सी को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारा सेक्शन बी भी हो चुका, अब सेक्शन सी में देखिए क्या रहेगा। अब सेक्शन सी है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, तो भैया इसमें क्या रहेगा, ग्रामर रहेगा और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा। अब ग्रामर में क्या क्या रहेगा वो हम जानते हैं, ठीक है। ये जो ग्रामर पोर्शन है ये टोटल आपका आता है 25 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स, यानी कि 25 नंबर के ये जो ग्रामर पोर्शन है आपके वो रहेंगे, ठीक है। 25 नंबर के, 25 नंबर में क्या क्या रहेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और होमोफोन्स, ये सब आइडियम्स एंड फ्रेजेस, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा। अब इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिए अभी तो आप स्टार्टिंग में हैं, तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन सबको पढ़ना है, उसके सिलेबस को पढ़िए, उसके रूल्स को जानिए, क्योंकि रूल्स पता रहेगा तो आप बहुत आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे, और 2-2 नंबर के आते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसके लिए आपको करना क्या है, आप जितना ज्यादा हो सके इसके रूल्स को पढ़िए कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, कैसे अफर्मेटिव को, कैसे हम इंपरेटिव को, कैसे एक्सक्लेमेटरी को, सबको समझिए, क्योंकि जब तक आप जड़ तक नहीं जाएंगे किसी चीज के समझ में नहीं आएगा। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, मेरा मकसद है कि आपको बता सकूं। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ लेना चाहिए, वो सभी चीजें मैं बताऊंगा। किस चैप्टर से इंग्लिश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ये सब मिलाकर और बहुत सारे टॉपिक है, देखिए और कौन है भैया, सिंथेसिस, सिंथेसिस है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद में फिनटैक्स है, ये सब मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, ठीक। सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड होमोफोन्स, ठीक है। तो इन सब का एक काम कीजिए, जितने भी टॉपिक मैंने बताए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिंटैक्स, इन सब टॉपिक के आप डेली पहले तो इसके रूल्स को पढ़िए, उसके बाद डेली 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप एक टारगेट बना लीजिए कि भैया मुझे डेली 5 से 10 क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं। जिस दिन आप 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने लगे इंग्लिश ग्रामर के, समझ लीजिए ये 25 नंबर आपका रखा है। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आता होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस सब कुछ आता है, तो जो ये भैया हमारे हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसको आप बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत इजीली, ठीक है। 5 नंबर के ये भी आते हैं, तो इनको भी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो ये जो हमारा ग्रामर पोर्शन है ये टोटल 25 नंबर का आएगा, जिसमें हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस सब रहेंगे। इन सबके रूल्स को अच्छे से पढ़िए, रूल्स समझ गए तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर रूल्स आपको पता है, रूल्स पढ़ने के साथ साथ आप लोग एक टाइम टेबल बना लीजिए कि भैया मुझे आज ये पढ़ना है, आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, फिर सिंथेसिस पढ़ना है, ठीक है। ऐसे रूल्स बना लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बता दूं भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये वाला क्वेश्चन पढ़ दो यही आएगा, ये नहीं बता सकता मैं। क्यों?
क्योंकि भाई क्वेश्चन कौन बता सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन चेंज कर करके देता है। अगर इतना इजी भी एग्जाम होता तो हर एक स्टूडेंट टॉपर होता। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, सिलेबस को पढ़िए, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। तो सेक्शन सी हमारा जो था वो टोटल 25 मार्क्स का था। ठीक है, अब सबसे ज्यादा नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सेक्शन डी से। सेक्शन डी हमारा है लिटरेचर, सबसे इंपॉर्टेंट, और इस लिटरेचर से टोटल आपके कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि सबसे बड़ा लगभग 40% मार्क्स दो हैं वो लिटरेचर से ही हमें मिलते हैं। ठीक है, लिटरेचर, ठीक, 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें होगा क्या, लिटरेचर में आपका जैसे फ्लेमिंगो विस्टास 2 बुक होती हैं। ठीक, अब इसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री 3 भाग में हमारा इंग्लिश बटा है। अगर ग्रामर पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री 3 पार्ट्स में हमारा ग्रामर है। ठीक है, मतलब हमारा लिटरेचर है। ठीक है, ग्रामर नहीं, लिटरेचर। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये जानिए कि आखिर प्रोज में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और प्रोज से पूछे क्या क्या जाते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं प्रोज से, बताइए। प्रोज से क्या क्या आता है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यानी कि प्रोज से मैं यहाँ पर नंबरिंग भी कर देता हूँ, देखिए नंबरिंग में साइड में कर देता हूँ। प्रोज से टोटल नंबर जो आएंगे, क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 15 नंबर के। 15 नंबर के क्वेश्चन प्रोज से, 10 नंबर के पोएट्री से और 15 नंबर के प्रोज से, टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। देखिए टोटल मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, लिखने की जरूरत नहीं, ये देखिए 40 नंबर के। ठीक है, अब देखिए प्रोज से क्या क्या आएंगे, मैं सबको इरेज करता हूँ। प्रोज से आपका एक 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, 2 क्वेश्चन रहेंगे तो 4 + 4 = 8 नंबर आपका होगा। 30 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। ठीक, तो प्रोज से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। अब कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की, किस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये चीज जानिए। देखिए द लास्ट लेसन हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, नाम है द लास्ट लेसन, लेकिन चैप्टर है हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन आते रहते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर, ये तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं किसी स्टूडेंट से ये कह रहा हूं कि भैया यही 3 चैप्टर पढ़ लेना, बाकी को छोड़ देना, ये मेरा मकसद नहीं है। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं आपके एग्जाम में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इन्हीं से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन 3 चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, बाकी के जो चैप्टर बनते हैं उनको भी हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर ग्रामर भाई आपका मजबूत है तो क्या पूछना, आप हिंदी में कहानी पढ़ लीजिए, आप वहां इंग्लिश में लिख देंगे बड़े आराम से। ठीक, तो ये चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और प्रोज की दृष्टि से। ठीक है, अब ये तो 7-8 नंबर के क्वेश्चन हो गए, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। देखिए 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये रहेगा 7 नंबर का। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर हुए, 8 नंबर हुए शॉर्ट के, 7 नंबर हुए लॉन्ग के, टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन हमारे प्रोज सेक्शन से आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस भी किस चैप्टर से ज्यादा हैं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, एंड तीसरा चैप्टर जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, इन्हीं 3 चैप्टर से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए ये डीप वाटर। ठीक है, तो ये आपके प्रोज सेक्शन से टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। बस हो गया, समझ में आ रहा है। देखिए मैं ये चीजें बता रहा हूं, आप मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप लोगों का मार्गदर्शन मैं कर सकूं, मैं बता सकूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझ गए होंगे। पोएट्री पे आते हैं। पोएट्री भैया हमारी 10 नंबर की टोटल इससे क्वेश्चन आते हैं। पोएट्री में जैसे चैप्टर्स हैं नहीं, हमारे बहुत चैप्टर हैं, तो पोएट्री में स्टैंजा पूछा जाता है, 6 नंबर का आता है। स्टैंजा में होगा क्या, जैसे आपके पोएट्री के चैप्टर हैं उसमें छोटी छोटी कविताएं हैं, पोएम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो उन्हीं पोएम को दे दिया जाएगा, उसके नीचे उसी पोएम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। 3 क्वेश्चन किए जाएंगे तो देखिए 3 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, टोटल 6 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, अब देखिए क्या लिखा क्या है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि आपको एक पोएट्री का स्टैंजा दे दिया गया, उसके नीचे उसी पोएट्री से रिलेटेड 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के, 6 नंबर आपको इससे मिलेगा। किस चैप्टर से ये आ सकते हैं हमारे स्टैंजा, वो मैं चलिए बताता हूं आगे। ठीक है, ये देखिए पोएट्री में स्टैंजा जो है वो 3 चैप्टर से आ सकते हैं। और पोएट्री स्ट्रेक या स्टैंजा, देखिए माई मदर एट 66
एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम एंड कीपिंग क्वाइट। ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बताने का मकसद है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो चैप्टर बचते हैं उनको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब की बार हमें टॉपर बनना है। और भैया कहीं तीनों में से ना आया तो क्या करोगे? ठीक है, तो हमें टॉपर बनना है। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक किसी चैप्टर को हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका हो गया स्टैंजा। ये तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 नंबर का हमारा होगा। अब इसी में सेंट्रल आइडिया हमारा आता है। देखिए 6 नंबर का हो गया। 10 नंबर के मैंने क्वेश्चन बताए थे, ये चलिए मैं इधर ही समझा देता हूं। देखिए इन्हीं से सेंट्रल आइडिया हमारा आता है। क्या आता है? सेंट्रल आइडिया। यानी कि आपको चैप्टर का नाम दे दिया जाएगा 3 चैप्टर, 3 में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। ये 4 नंबर का होता है। तो 6 का हो गया स्टैंजा, 4 का हो गया सेंट्रल आइडिया। टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पोएट्री से। अब देखिए सेंट्रल आइडिया भी किस चैप्टर से आ सकते हैं, तो यही सब चैप्टर हैं। माई मदर एट 66 एंड एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम एंड कीपिंग क्वाइट। यही 3 चैप्टर हैं जिनसे सेंट्रल आइडिया आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग पढ़कर जाइएगा। समझ में आया? तो ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सेंट्रल आइडिया की दृष्टि से भी और स्टैंजा की दृष्टि से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो है सप्लीमेंट्री रीडर या विस्टास, आप बोल सकते हैं विस्टास। ठीक है, इससे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 15 नंबर के। प्रोज की तरह सेम इसका भी प्रोसेस है। इसमें भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे। देखिए क्या है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहले आएगा। अब किस चैप्टर से आ सकता है? सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जो 4 चैप्टर मैंने लिखा है। देखिए द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी। ये चारों चैप्टर जो हैं इनसे आपका सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं चैप्टर से आते हैं। मतलब भैया आप चैप्टर की पूरी कहानी पढ़ लीजिए। ठीक है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, वो तो भैया टॉपर बनकर रहेगा, क्योंकि उसको हिंदी टू इंग्लिश करना आता है, उसको इंग्लिश टू हिंदी करना भी आता है। ठीक है, तो ये आपके 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको 8 नंबर दिलाकर रहेंगे, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर का इसमें भी आएगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे 4-4 नंबर के, आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये चारों चैप्टर। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इन्हीं 4 चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन दिया होगा भैया। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन ये 7 नंबर के आते हैं। तो कितने नंबर हुए टोटल? 8 नंबर का शॉर्ट और 7 नंबर का लॉन्ग, टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन इससे भी आएंगे। ठीक है, ये देखिए हो गया। तो इस तरह से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया सारा कुछ, जो कुछ मुझे बताना था कि कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने, एक बार पुनः हम लोग रिवाइज करेंगे। देखिए हमारा जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। इंग्लिश A, B, C और D, ये तीनों मिलकर 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर होंगे। ठीक है, समझ में आया? अभी मैंने बताया था। ठीक, मैं कोई टेबल नहीं बना रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। अब कितने कितने नंबर के होंगे भैया लोग हमारे? तो सेक्शन A होगा 15 नंबर का। कितने नंबर का? 15 नंबर का। सेक्शन B होगा 20 नंबर का। सेक्शन C होगा 25 नंबर का और सेक्शन D होगा 40 नंबर का। ठीक है, टोटल कितने हुए? देखिए 15 और 25 मिलकर कितने बनाएंगे? 40, 20, 60 और 40 100। ठीक है, 100 मार्क्स का टोटल ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, सारे सेक्शंस मैंने बता दिए, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने बता दिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो इंग्लिश से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।